5 जून 2025 गुरुवार का दिन और हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। आज का दिन बेहद पावन है क्योंकि आज गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जा रहा है। यह वह शुभ तिथि है जब देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालु गंगा तटों पर उमड़े हैं। कहीं गंगा जल से स्नान तो कहीं आरती की गूंज। एक ओर पौराणिक आस्था, दूसरी ओर आध्यात्मिक शांति, यही है गंगा दशहरा की आत्मा। गंगा दशहरा का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। दश यानी 10 और हरा यानी हरना। इस दिन गंगा स्नान और पूजन से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा का स्मरण मात्र पापों का क्षय करता है और उनके जल से स्नान करने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि गंगा दशहरा पर लाखों लोग हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की ओर खींचे चले आते हैं। पौराणिक कथा कहती है कि त्रेता युग में राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, लेकिन गंगा के प्रचंड वेग को थामने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया, फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। इसलिए इस दिन केवल गंगा मैया की ही नहीं, महादेव की भी पूजा की जाती है। यह गंगा जल ही था जिसने राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया और उन्हें मोक्ष दिलाया। गंगा दशहरा 2025 का शुभ मुहूर्त भी विशेष है। दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून की रात 11:54 से शुरू हुई और समापन 6 जून को रात 2:15 तक रहेगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार पर्व आज 5 जून को मनाया जा रहा है। स्नान का उत्तम मुहूर्त रहा सुबह 5:25 से लेकर 7:40 तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वोत्तम बताया गया। सुबह 4:03 से 4:44 तक। पूजा का अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:53 से लेकर 12:48 और विजय मुहूर्त 2:39 से लेकर 3:35 तक है। आज का दिन रवि योग और हस्त नक्षत्र का संयोग लेकर आया है, जिससे यह दिन और अधिक शुभ माना गया। अगर गंगा नदी तक पहुंचना संभव ना हो तो घर पर भी आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा से मना सकते हैं। स्नान के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा मां का ध्यान करें। ओम नमो भगवताए गंगाए नमः का जाप करें। फिर मां को धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और चंदन अर्पित करें। गंगा अष्टकम, गंगा स्रोत या गंगा लहरी का पाठ करें और फिर मां गंगा की आरती करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। गंगा जल, तिल, कुश और मंत्रों से दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पितरों को जल अर्पित करें। दान का भी विशेष महत्व है। आज के दिन जल से भरे कलश, पंखा, छाता, सत्तू, चप्पल, वस्त्र, फल, गुड़, शक्कर और तिल जैसे सामग्री का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह न केवल आपके कष्टों को दूर करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी प्रदान करता है। आज जब पर्यावरण संकट और जल प्रदूषण हमारे सामने है, गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक स्मरण है उस जीवन दायिनी धारा का जो हमें केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांसारिक रूप से भी संबल देती है। मां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, वो संस्कृति है, वो श्रद्धा है, वो आस्था का आधार है। इस गंगा दशहरा पर आइए संकल्प लें कि न केवल मां गंगा की पूजा करेंगे बल्कि उनकी शुद्धता और अस्तित्व की रक्षा का भी वचन देंगे। गंगा केवल एक नदी नहीं, जीवन का सार है। उन्हें बचाना हमारी आस्था और प्रकृति दोनों की रक्षा करना है।